केवल 18 सेकंड में भारत ने चीन का खेल कर दिया। दिल्ली पहुंचकर बहुत मीठे बन रहे थे चीनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 सेकंड में अच्छे से लगा दी क्लास। दोस्तों जरा इस वीडियो को ठीक से देखिए, सब कुछ यही छुपा हुआ है। ये हैं चीन के रक्षा मंत्री जो एससीओ समिट के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए मीटिंग हॉल में एंटर होते हैं। छोटी आंखों में चमक और चेहरे पर मीठी मुस्कान भी थी। राजनाथ सिंह की तरफ बढ़े भी, लेकिन राजनाथ सिंह ने दूर से ही राम राम कर दिया। इसे मुंह पर तमाचा मारना कहते हैं। इन 18 सेकंड में चीन सोच रहा था जादू की झप्पी मिलेगी, उत्साहित होकर हाथ मिलाए जाएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने ऐसा रगड़ा कि चीन जो मंसूबे पाल करके बैठा था अब हवा हवा हो गए हैं। न गले मिले न हाथ मिले और दिल तो दूर दूर तक मिले ही नहीं थे। तो दोस्तों आखिर भारत ने अपने घर आए मेहमान के साथ ऐसा क्यों किया और क्यों इससे चीन में हाय तौबा और अमेरिका में तारीफें तैर रही हैं, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत क्यों इस वक्त यूएन में गदर काट रहा है, क्यों भारत अमेरिका छोड़िए किसी भी यूरोपीय देश को खड़े खड़े धो रहा है। यहां तक कि रूस भी इसी अंदाज के बाद अब पाकिस्तान से प्यार और दुलार भूल चुका है। तो चलिए दोस्तों पहले ये ताजा वाला मैटर जानते हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि भारत एग्रेसिव आखिर क्यों है। दोस्तों ये आज के भारत की कूटनीति है। भारत में चाणक्य को कूटनीति का मास्टर माना जाता था, जिन्होंने डिप्लोमेसी के 4 रूल्स बताए थे, साम दाम दंड और भेद। साम यानी समझा कर, दाम यानी कीमत देकर, दंड यानी शक्ति का प्रयोग करके, और आखिरी होता है भेद यानी भय दिखाकर। मतलब कोई भी तरीका ठीक लगे वो अपनाइए, लेकिन अपना काम किसी भी देश को निकाल लेना चाहिए। दोस्तों अब भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे। कंगाल हो चुका पाकिस्तान कश्मीर के सपने देख रहा है, लिहाजा वो सीमा पार आतंक फैलाने में लगा है, तो चीन भी बॉर्डर पर नेतागिरी कर रहा है। लिहाजा अब भारत ने समझाने की बजाय डायरेक्ट एक्शन पर ही भरोसा कर लिया है। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक्शन ब्रिटेन पर भी देखा गया था। ब्रिटेन को भारत ने खालिस्तानियों को रोकने के लिए बार बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझा तो एक ही झटके में पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को रोका और ऊपर से दिल्ली में उनके दूतावास से सिक्योरिटी हटा डाली, जिसके बाद ब्रिटेन में तहलका मच गया। और दोस्तों अब ऐसा ही भारत ने चीन के साथ किया है। दोस्तों एक तो ताइवान पर एग्रेशन और भारत के साथ गलवान में झड़प से दुनिया में चीन को लेकर के एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन चुका है, यानी ऐसा मुल्क जो बॉर्डर पर लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करता है। रही सही कसर उसने दुनिया में कोरोना फैला करके पहले ही कर ली थी। अब 3 साल बाद चीन ने एक नया हथकंडा अपनाने की सोची। पूर्वी लद्दाख में तनाव को भूल वो दोनों देशों की सेनाओं के रिश्तों को नया चैप्टर देने में जुटा हुआ था। शायद इसी मंशा के साथ दिल्ली में उनके रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू आए, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। भारत ने इशारों में 2 टूक कह दिया कि जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं, पूर्वी लद्दाख में सैनिक पीछे नहीं हटते, दोनों देशों के रिश्तों में कोई सुधार नहीं हो सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हाथ ना मिलाना कोई आम बात नहीं है। जब भी राजनाथ सिंह किसी विदेशी समकक्ष से मिलते हैं तो हाथ जरूर मिलाते हैं और फिर उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ ही बाकी समकक्षों के साथ भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, लेकिन चीन के साथ रिश्तों में तल्खी साफ देख सकते हैं। राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से ना तो हाथ मिलाया ना ही गले मिले, जबकि बाकी सभी समकक्षों के साथ हाथ मिलाने की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, लेकिन चीनी समकक्ष के साथ मुलाकात में यही बड़ा फर्क दिखाई देता है। राजनाथ सिंह ने क्लियर कहा है, हमारे संबंध सीमा पर शांति बनाए रखने पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन मौजूदा समझौतों के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद खत्म हो गई है। दोनों मिनिस्टर्स ने करीब 55 मिनट तक बातचीत की, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन को असली ट्रेलर शुरुआत के 18 सेकंड में ही दिखा दिया। अब चीन को संदेश मिल गया है कि इस माहौल में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि दोस्तों चीन ने द्विपक्षीय बैठक शुरू करने से पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को
फिर से शुरू करने का नया प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के इस प्रपोजल को भारत ने यह कहकर के ठुकरा दिया कि ऐसा तभी संभव होगा जब बॉर्डर के हालात शांतिपूर्ण होंगे। हालांकि दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्री सीमा विवाद को किनारे रख दोनों देशों के बीच नई शुरुआत की बात कह रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया कि आगे बढ़ने से पहले सीमा पर हालात सामान्य होने चाहिए। रिश्ते बिगड़े हैं तो इनके लिए चीन ही जिम्मेदार है। तो वहीं इस मामले को लेकर के चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफो ने कहा कि चीन और भारत मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक हित साझा करते हैं। फिलहाल चीन भारत सीमा पर स्थिति स्थिर है। दोनों पक्षों में सैन्य और राजनीतिक चैनल्स के जरिए कम्युनिकेशन बना हुआ है, लिहाजा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन भारत ने उसे क्लियर मैसेज दे दिया है कि भैया पहले बॉर्डर से पीछे हटना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। दोस्तों, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में कहा जाता है कि मैसेज में ही सब कुछ छिपा हुआ होता है, जो चीन को अब मिल चुका है। वैसे दोस्तों, चीन के साथ मीटिंग तो हुई, लेकिन पाकिस्तान तो यहां पर भी नदारद है। अब अगले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी समिट के लिए भारत आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें कोई खास तवज्जो मिलने की उम्मीद बची भी नहीं है। अंदर खाने तो बात यह आ रही है कि कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होने वाली हैं। पाकिस्तान से भारत लगातार कहता आया है कि बॉर्डर पर घुसपैठ और भारत के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल उसे बंद कर देना चाहिए, तभी रिश्ते सुधर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो बाकायदा कह चुके हैं कि ऐसे पड़ोसी से बातचीत नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की जनता इस वक्त सबसे बुरे दिन देख रही है। कई लोगों ने तो अपने मुल्क को बचाने के लिए पीएम मोदी से गुहार तक लगा डाली है। फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे पाकिस्तानी नेता लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। दोस्तों, अब बिलावल 5 से 6 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। कई साल बाद पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की यह भारत यात्रा हो सकती है। हालांकि दोस्तों, इसके बड़े नतीजे तो नहीं निकल सकते। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ दिल्ली पहुंचे तो भारत की कूटनीति ने एक नया ही अध्याय देखा। जिस कमरे में भारत और बांग्लादेश के आर्मी चीफ मिले और हाथ मिलाया, उसके ठीक पीछे एक ऐतिहासिक तस्वीर लगी हुई थी और दीवार पर यह तस्वीर थी 1971 की लड़ाई के वक्त पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर, जिसे देखते ही दोस्तों पाकिस्तान में आग लग जाती है। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और बांग्लादेश के सेना प्रमुख शफीउद्दीन अहमद मुस्कुराते हुए मिले, लेकिन दूर बांग्लादेश और रावलपिंडी में लोगों को यह तस्वीर तो अब बिल्कुल खटक रही होगी। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त भारत जहां एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही अब डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। और इसमें सबसे बड़ा तड़का मोदी सरकार ने डाल दिया है, वो है जियोपॉलिटिक्स का एक अलग ही लेवल मेंटेन करके। अब भारत न रूस से जिगरी दोस्ती पर अमेरिका और यूरोप की सुनता है, न इजराइल से जिगरी दोस्ती पर मुस्लिम देशों की सुनता है। आजादी और दिलेरी के साथ डिसीजन ले रहा है। भारत के विदेश मंत्री यूरोप में बैठ करके यूरोप के देशों को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। तो वहीं इस वक्त यूएन में वीटो पावर को लेकर के तगड़ा तांडव चल रहा है। यूएन में इस वक्त भारत प्रेशर गेम खेल रहा है, जिसमें दुनिया के देश भारत के पाले में आकर के खड़े हो चुके हैं। और जिस तरह से चीन की आंखों में आंखें डालकर के भारत ने उसकी दादागिरी को धुआं धुआं कर दिया है, उससे क्लियर है कि चीन के दुश्मन देश भी अब भारत के पाले में नजर आएंगे। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।